हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में मैं आपको सीमांत लागत प्रविधि का महत्व अथवा लाभ अथवा सीमांत लागत लेखांकन की सीमाओं के बारे में बताऊंगी। पिछली कक्षा में हम सीमांत लागत किसे कहते हैं, सीमांत लागत की परिभाषाएं और अवशोषण लागत एवं सीमांत लागत का अंतर पढ़ चुके हैं। अब इस कक्षा में मैं आपको सीमांत लागत के महत्व के बारे में महत्व से अवगत कराऊंगी। सीमांत लागत प्रविधि अपनाने में संस्था को प्राय निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। इसकी सहायता से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी का लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। एक संस्था द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में से किन वस्तुओं का उत्पादन करना लाभदायक है, यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं, मशीनों और संयंत्रों में से किसका प्रयोग करना लाभप्रद होगा, यह भी इसकी सहायता से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रविधि उत्पादन एवं विक्रय की उस न्यूनतम मात्रा को भी प्रदर्शित करने में समर्थ है जिससे कि व्यवसाय को हानि ना हो। इसके अनुसार प्रबंधकों को उत्पादन एवं विक्रय स्तर पर लाभालाभ मीन्स जिस स्तर पर कोई न लाभ हो न हानि हो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, के बिंदु के ऊपर रखने का निर्देश दिया जाता है। यह प्रविधि उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अतिरिक्त व्यय तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होती है। उपरिव्ययों के अनुभाजन एवं अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रति इकाई सीमांत उत्पादन लागत में स्थिर उपरिव्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। लागत के अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण की जटिल समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि इस प्रविधि में मात्र परिवर्तनशील व्ययों पर ही ध्यान दिया जाता है। उत्पादन लागत में से स्थायी व्ययों को घटा देने से चालू कार्य एवं निर्मित वस्तु के स्टॉक का मूल्यांकन अधिक वास्तविक होता है। प्रबंध परंपरागत लागत पत्रक की अपेक्षा सीमांत लागत पत्रों की अधिक सरलता से समझकर समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसके द्वारा निर्मित प्रति इकाई का अंशदान प्राप्त हो जाता है जिसके आधार पर प्रबंधक के लिए निर्णय लेना सरल हो जाता है। इसके आधार पर लाभालाभ बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात कर संस्था की सुरक्षा सीमा भी ज्ञात की जाती है। इस प्रविधि के अंतर्गत उपरिव्ययों का स्थायी एवं परिवर्तनशील घटकों में अनुभाजन करने के कारण लागत पर नियंत्रण अधिक सरल हो जाता है। इस प्रविधि द्वारा यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि प्रतियोगिता के समय विक्रय मूल्यों में बिना हानि के किस सीमा तक कटौती की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्राय विक्रय मूल्य सीमांत लागत तक और यदि आवश्यक हो तो उससे भी कम किए जा सकते हैं। यह प्रविधि एक संस्था की उत्पादित वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारित करने में सहायक होती है। इसके आधार पर निर्यात संबंधी विक्रय मूल्य का निर्धारण एवं आधिक्य उत्पादन को निर्यात करने संबंधी निर्णय सरलता से लिए जा सकते हैं। इसकी सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि यदि विक्रय मूल्य में कमी की जाती है तो लाभ पूर्ववत रखने हेतु उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि अपेक्षित है। यदि एक संस्था द्वारा अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा यदि कुछ वस्तुओं का उत्पादन बंद करना आवश्यक हो तो इस प्रविधि की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का अंशदान ज्ञात कर कम अंशदान वाली वस्तुओं का उत्पादन बंद करने का निर्णय इस प्रविधि की सहायता से लिया जा सकता है। ब्रेक इवन चार्ट या लाभालाभ रेखा चित्र, प्रॉफिट ग्राफ या लाभ रेखा चित्र की सहायता से लाभ नियोजन सरल एवं संभव है। यह प्रविधि सरल है तथा प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली एवं किसी भी लागत निर्धारण के साथ प्रयुक्त की जा सकती है।
तो इस प्रकार ये जो अभी आपको बताए गए हैं वो सीमांत लागत प्रविधि के लाभ हैं। इसके लाभ होने के कारण ही इंडस्ट्री इसे अधिकाधिक प्रयोग में लाती है। परंतु प्रत्येक चीज़ के लाभ भी होते हैं तो उसकी सीमाएं भी होती है, उसकी हानियाँ भी होती है। अब आपको बताएंगे कि इसकी सीमांत लागत लेखांकन की कुछ सीमाएं भी है। जैसे सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि से उत्तम प्रविधियां पर्याप्त रूप में उपलब्ध होने के कारण इसका महत्व सीमित रह गया है। बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत लेखांकन प्रणालियां उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि लागत के स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता आदि गुणों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा उनका समुचित बंटवारा न किया जाए तब यह प्रविधि महत्वहीन हो जाती है। अनेक बार स्थायी लागतें इतनी अधिक होती है कि सीमांत लागत के आधार पर लिए गए निर्णय भ्रामक होते हैं। उपरिव्ययों का अनुमान लगाए जाने के कारण उनके अनुमानों एवं वास्तविक उपरिव्ययों में पर्याप्त अंतर रहने के कारण अवशोषण दरें परिवर्तित होती रहती है। व्यवहार में लागतों का स्थायी एवं परिवर्तनशीलता में वर्गीकरण करना संभव नहीं होता है। यह एक कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि लागतों की प्रवृत्ति को पर्याप्त रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कुछ व्यय अर्ध परिवर्तनशील होते हैं तो उनका पृथक्कीकरण एक दुष्कर कार्य है और इस हेतु अनावश्यक रूप से गणितीय विधियों में उलझना पड़ता है जिनकी स्वयं भी कुछ सीमाएं होती है। ऐसे उद्योगों में जहां चालू कार्य के स्टॉक की मात्रा अधिक हो, विशेष रूप से ठेका व्यवसायों में इस प्रविधि को अपनाना कठिन होता है। यदि प्रतिवर्ष चालू कार्य के मूल्यांकन में स्थायी उपरिव्ययों का अंश सम्मिलित नहीं किया जाए तो प्रत्येक वर्ष में हानियां हो सकती है, जबकि अंतिम वर्ष में जब सभी ठेके पूर्ण हो जाएंगे तो अत्यधिक लाभ होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि सीमांत लागत का लेखांकन का प्रयोग ही नहीं किया जाना चाहिए और यह तकनीक महत्वहीन है। परंतु इसके द्वारा लिए जाने वाले बहुत से निर्णयों की तरफ यदि हम ध्यान दें तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इसके गुणों की अपेक्षा इसकी सीमाएं अत्यधिक न्यून हैं। अतः इस तकनीक के महत्व को हम भुला नहीं सकते और यह प्रविधि प्रबंधकों को अनेकानेक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होती है। संक्षेप में एक बार पुनः मैं सीमांत लागत के लाभ बताना चाहूँगी। उत्पादन मात्रा का लाभ पर प्रभाव का अध्ययन संभव, अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु नियोजन संभव, लाभप्रद उत्पादन प्रक्रिया का चयन संभव, लाभालाभ बिंदु ज्ञात करना संभव, प्रबंधकीय निर्णय में सहायक उपरिव्ययों के अनुभाजन व अवशोषण की आवश्यकता नहीं हो रहती है, स्थिर व्ययों के अवशोषण की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, स्टॉक मूल्यांकन अधिक वास्तविक, प्रति इकाई के उत्पादन से अंशदान का ज्ञान, लागत पर नियंत्रण संभव, उत्पादित वस्तु के मूल्य निर्धारण में सहायक, उत्पादन व विक्रय संबंधी विभिन्न निर्णय संभव। इसकी सीमाएं बताना चाहूँगी। अपेक्षाकृत उत्तम प्रविधियाँ उपलब्ध, दोषपूर्ण एवं भ्रामक निर्णय, उपरिव्ययों की अवशोषण दरों में उच्चावचन, स्थायी एवं परिवर्तनशील तत्वों में लागत वर्गीकरण कठिन कार्य और सीमित उपयोगिता। तो आज हमने आपको बताया कि सीमांत लागत लेखांकन के क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएं हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।